जिंदगी में ये तय कर लो, कोई कितना ही तुम्हें दुख पहुंचाए, कोई कितना ही तुम्हारी बेइज्जती करे, चुप हो जाओ, सह जाओ। मरने वाले की क्या इज्जत क्या जिल्लत, मैंने तो मर के देखा है और मुझे ये हदीस समझ में आई है बड़ी अच्छी तरह, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। उस वक्त अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई गालियां देता तो मुझे क्या नुकसान था, और मुझे कोई नारे लगाता मेरे लिए तो मेरा क्या नफा था। तो मरने से पहले मर जाओ, कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम्हारा क्या नुकसान, तुम्हें कोई वाह वाह नारे लगाए तुम्हें क्या नफा है। अगर अल्लाह राजी है तो मुर्दाबाद और जिंदाबाद से बेनियाज हो। हमारा मुआशरा इंतकामी है, एक की 10 सुनाने का माहौल है, तो आप 100 की एक भी ना सुनाओ। अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे एक आदमी ने चढ़ाई कर कहने लगा, एक सुनाओगे ना तो 10 सुनोगे मेरी तरफ से। तो अहनफ बिन कैस कहने लगे, भाई तू मुझे 100 भी सुनाएगा ना तो मेरी तरफ से एक भी तो नहीं सुनेगी। एक आदमी उनकी बड़ी बेइज्जती कर रहा था और वो चल रहे थे और वो 100 गालियां बक रहा है। जब आ गया ना करीब शहर तो कहने लगे, देख अब मेरा कबीला यहां रहता है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी बड़ी धुलाई कर देगा, तो तूने जो मुझे गालियां देनी मैं खड़ा हूं यहीं तू दे ले, तो अपना सारा जोर पूरा कर ले ताकि आगे तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे मेरी वजह से। तो वो पांव पे गिर के माफी मांगने लगा कि वाकई तू बड़े हिल्म वाला। वो मशहूर थे अपने हिल्म में, बुर्दबारी, और लोग उनका इम्तिहान लेने आया करते थे कि भाई कोई है जो अहनफ को गुस्सा दिला दे, तो लोग नाकाम हो जाते थे, उनको गुस्सा नहीं आता। ऐसे एक अरब सरदार गुजरा, मान बिन जायदा, वो भी अपने हिल्म में बड़े मशहूर थे। एक दफा लोगों में शर्त लग गई, कोई है मान बिन जायदा को गुस्सा दिलाए तो हम उसको इनाम देंगे। तो एक शायर ने कहा, मैं गुस्सा दिलाता हूं, तुम देखना ऐसे सीख पा हो जाएगा जैसे जानवर। तो वो चला गया उसकी मजलिस में, दरबार लगा, अरब सरदार था बहुत बड़ा, दरबार लगा हुआ। तो कहता अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो मान बिन जायदा पर एक दौर बड़े फकर का गुजरा था, फिर अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी सरदारी दी, बनु अब्बास का बहुत बड़ा ये वजीर गवर्नर था। तो कहता अतज़कुर इज़ लिहाफ़ुका जिल्दु शातिन व इज़ नअलाका मिन जिल्दिल बईरी, क्यों भाई तू ये याद है जब तेरा बिस्तर बकरी की खाल था और तेरे जूते ऊंट की खाल के थे? तो कहने लगा क्यों नहीं याद, भला कोई माजी भी भूलता है। तो वो कहने लगा पहला बार तो खता का सुब्हानल्लज़ी आताका मुल्कन व अल्लमकल जुलूस अला सरीरी। तो फिर सारी तारीफें तो अल्लाह की हैं जिसने तेरे जैसे को तख्त पे बिठा दिया। कहा भाई सारी तारीफें अल्लाह की हैं, मेरी तो कोई और बात नहीं। तो कहने लगा सअरहलु अन दियारिन अंत फीहा व इन जारा ज़मानु अलल फ़कीरी, जहाँ तेरे जैसा हुक्मरान हो वहां मुझे रहना गवारा ही नहीं है, मैं यहाँ से छोड़ के निकल जाऊंगा चाहे कितनी तकलीफ उठाऊं। बड़े दरबार में ये एक गवर्नर और वजीर से बात हो रही है, तो वो कहता है अच्छा भाई अगर तू हमारे पास रहेगा तो हम तेरा इकराम करेंगे, और अगर तू जाना चाहता है तो फिर राफ़क़त का सलाम। तो ये बार भी खाली गया तो कहने लगा फजुदली यब्ना नाक़िसतन बिमालिन। ओ गंदी माँ के बेटे मुझे कुछ अता भी कर, मैं बगैर पैसे के सफर कैसे करूं। अरब को किसी को भी माँ की गाली दे देना फिर अरब सरदार हो। फजुदली यब्ना नाक़िसतन बिमालिन, बुरी माँ के बेटे मुझे कुछ पैसे भी दे, मैंने जाना है। कब इसको 3000 दे दिया है। अल्लाह। तो कहने लगा कलीलुम मा आतैतनी व इन्नी लअतमु मिनका फिल कसीरी, ये तो बहुत थोड़ा तूने दिया है, मुझे और दे। अच्छा भाई 3000 और दे। तो वो शायर की भी आंखें फट गईं। कहने लगा ठहर जा, अब मैं तेरी असल तुझे बताता हूं।
سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیری، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی، تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، ہمیں 10,000 اور دے دو اس کو۔ ہاں ہاں، باتیں ہی رہ گئی، باتیں ہی رہ گئی۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟